हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, विवाह योग। विवाह योग गोचर गुरु से कैसे देखा जाता है, और आज एक विशेष बात बता रहा हूँ। 4 राशि वालों के लिए केवल अब 5 महीने और शेष रहे हैं गोचर गुरु के। वे चाहें तो अब थोड़ा सा समय उनके पास और बचा है। 5 महीने काफ़ी होते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो विवाह होने के पूरे योग हैं, और यदि ध्यान नहीं देंगे तो फिर योग कमज़ोर पड़ जाएगा। तो केवल 5 महीने 4 राशि वालों के लिए विशेष बचे हैं। 7 महीने निकल चुके हैं गोचर गुरु के। आज के इस वीडियो में एक सूत्र बताऊंगा, उससे विवाह योग देखा जाता है, और उससे संबंधित एक योग और बताऊंगा उससे जुड़ा हुआ ही। और यदि उस प्रकार 4 स्थितियां बताऊंगा, एक स्थिति आपकी कुंडली में भी यदि बन रही है, उन 4 स्थितियों में से एक स्थिति यदि आपकी कुंडली में भी बन रही है, तो आपके विवाह के योग भी अभी चल रहे हैं और 5 महीने शेष बचे हैं। इसके अलावा 4 लग्न वालों के लिए भी एक विशेष जानकारी है, वे भी ध्यान देंगे तो उनके लिए अब जो 5 महीने गुरु गोचर शेष बचे हैं, वे उसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सीधी और सरल सी बात है कि गुरु जब भी किसी राशि पर गोचर करता है तो 1 साल लगभग उस राशि पर चलता है, गोचर करता है, अर्थात उस राशि पर रहता है 1 साल के लिए। 13 महीने भी कहे हैं, लेकिन साल भर आप मानकर चलें। तो अभी वर्तमान में आज की स्थिति देखें तो गुरु मीन राशि पर गोचर कर रहा है। यह स्थिति अप्रैल 13 के लगभग से चल रही है 2022 से, और यह स्थिति चलेगी अप्रैल 2023 तक। 22 अप्रैल 2023 तक यह स्थिति चलेगी। तो कुल 1 साल और कुछ दिन हो गए। अब आज 8 नवंबर है। आज के बाद अब शेष कितने महीने बचे हैं गुरु के मीन राशि पर? 5 महीने और कुछ दिन। अब 4 राशि वाले यदि ध्यान नहीं देंगे तो उनके लिए फिर आने वाला अप्रैल 2023 के बाद वाला समय उतना मजबूत नहीं रहेगा। विवाह का योग फिर देरी हो सकती है। इसलिए अप्रैल 2023 से पहले थोड़ा सा ध्यान देवें 4 राशि वाले। अब सबसे पहले बात करेंगे विवाह योग गोचर गुरु से कैसे देखा जाता है। एक महत्वपूर्ण सूत्र, आपकी जो कुंडली है उसमें आप देखें कि गुरु किस राशि पर है। सबसे पहली स्थिति आपकी जो जन्म कुंडली है, जिसे D1 चार्ट कहते हैं, यहाँ D1 चार्ट ही देखना है। जन्म कुंडली, जन्म चक्र जिसे कहते हैं, तो गुरु को देखना है गुरु किस अंक पर लिखा हुआ है। जैसे वर्तमान में गुरु के गोचर से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में गुरु मीन राशि पर चल रहा है। तो मीन राशि का अंक कौन सा होता है? 12 का अंक। अब आप राशियां तो जानते ही होंगे, और मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, 1 से 12 तक 12 राशियां हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। और मीन राशि पर जैसे ही गुरु अभी आया अप्रैल 2022 में, यह स्थिति चलेगी अप्रैल 2023 तक। तो गुरु जब भी किसी राशि पर आता है, और वैसे भी गुरु का नियम है कि जब जिस राशि पर है वहाँ से वह अपनी दृष्टि अनुसार 3 राशियों को देखता है। सबसे पहले तो 5वीं दृष्टि से देखेगा, फिर 7वीं दृष्टि, और फिर 9वीं दृष्टि से देखता है। तो 3 दृष्टियां, गुरु की दृष्टियां कितनी है? 3। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जिस राशि पर बैठा है वहाँ से गिनना होता है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने देखा कि गुरु जो है वह मीन राशि पर गोचर कर रहा है अभी, तो वहाँ से उसकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि पर पड़ेगी। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि पर। और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? वापस गिने मीन से, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक पर पड़ेगी। तो वृश्चिक राशि जो है उस पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी। और मीन राशि पर तो गुरु का गोचर है ही, 12 नंबर मीन राशि पर तो गुरु का गोचर है ही। अब सूत्र क्या है कि गुरु जिस राशि पर बैठे और जिस राशि को देखे, उन राशियों को नोट कर लें, और उनमें से किसी एक राशि पर, आपकी कुंडली में भी गुरु हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह गोचर का जो समय है वह आपके विवाह के लिए सबसे सटीक समय है। उसमें कोशिश करते हैं तो विवाह का योग बनता है। जैसे
मीन राशि पर अभी गुरु चल रहा है, लेकिन 7 महीने तो हो चुके हैं, अब केवल 5 महीने शेष बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपकी कुंडली में यदि गुरु 12 नंबर, ध्यान से नोट कर लें, गुरु 12 नंबर पर लिखा हो, कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन 12 नंबर अंक पर हो, या 4 नंबर अंक पर हो, या 6 नंबर अंक पर हो, या 8 नंबर अंक पर हो, तो आपके विवाह के योग अभी चल रहे हैं वर्तमान में। और फिर आगे अप्रैल के बाद स्थिति बदलेगी तो वहाँ पर राशियाँ भी बदल जाएगी। तो आपकी कुंडली में जो गुरु है उसकी स्थिति देखनी है सबसे पहले, तो गुरु कहाँ लिखा हुआ है। अब राशियों की बात करें तो 4 ऐसी राशियां हैं, उनके लिए अब समय शेष बचा है, केवल 5 महीने शेष बचे हैं, 5 महीने और कुछ दिन। तो 4 राशियां कौन सी निकल कर आई? मीन राशि, पहली राशि मीन राशि, मीन राशि पर ही गुरु गोचर कर रहा है। तो जिनकी भी, लड़का हो लड़की, जिनकी भी मीन राशि है, वे अभी तैयारी करते हैं, थोड़ी सी भी इस विषय पर कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं, तो उनके विवाह के योग अप्रैल 2023 तक पक्के बनते हैं। फिर उसके बाद फिर स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। फिर गुरु की दृष्टि कर्क राशि पर है, तो कर्क राशि जिनकी है, जन्म की राशि कर्क राशि, राशि का संबंध चंद्रमा से है। आपकी कुंडली में 4 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो कर्क राशि है, 12 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो मीन राशि है। तो कर्क राशि जिनकी है उनके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन केवल 5 महीने शेष बचे हैं, ध्यान देवें। तीसरी राशि कौन सी है? कन्या राशि, 7वीं दृष्टि है कन्या राशि पर। मीन राशि पर गुरु गोचर कर रहा है तो कन्या राशि पर पूर्ण दृष्टि है, तो कन्या राशि वाले भी ध्यान देवें। देखिए, कई बार अवसर आते हैं, योग बनते भी हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ध्यान नहीं देने के कारण वो समय निकल जाता है। फिर हम ग्रहों को दोष देते हैं या कुंडली में योग नहीं बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि हम ध्यान उस समय नहीं दे पाते हैं। आयु कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन आयु अधिक है उसके बाद भी कोई मिलान आ रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर समस्या बढ़ती ही है। हाँ, हो सकता है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव ही पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में फिर और अधिक देरी होने की पूर्ण संभावना बनती है। गोचर का गुरु भी वहाँ पर लाभ नहीं दे पाता है। हम योग बताते हैं लेकिन योग बनते ही नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में ही सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है। तीसरी राशि कौन सी निकल कर आएगी? कन्या राशि। कन्या राशि पर 7वीं पूर्ण दृष्टि है, तो कन्या राशि वाले ध्यान देवें। और चौथी राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि, 8 नंबर अंक पर चंद्रमा कुंडली में है। तो 4 राशियों का योग अब शेष बचे हैं केवल 5 महीने। अब आप कितना ध्यान देते हैं? माता पिता विशेष ध्यान देवें, और संतान भी ध्यान देगी तभी तो काम होगा। अगर संतान की इच्छा ही नहीं है विवाह की तो विवाह नहीं होगा। तो इच्छा पर भी निर्भर करता है, आपकी इच्छा है तो विवाह करें, नहीं है तो फिर आगे देखें। तो गुरु कुल मिलाकर, गोचर का गुरु 5 महीने शेष बचे हैं 4 राशि वालों के लिए। 4 राशियों को आपने जान लिया, और 4 ऐसी स्थितियां भी आपने जान ली। जैसे मैंने बताया कि आपकी कुंडली में यदि गुरु 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, इन अंकों में से किसी एक अंक पर ही होगा। अगर एक अंक होगा उस पर है, या तो 4 नंबर अंक कर्क राशि पर गुरु है, उच्च का गुरु है, या 6 नंबर कन्या राशि पर गुरु है आपकी कुंडली में, या 8 नंबर वृश्चिक राशि पर गुरु है आपकी कुंडली में, या 12 नंबर मीन राशि पर गुरु है। साथ में चंद्रमा की जानकारी भी दे दी। चंद्रमा भी यदि इन अंकों पर ही है तो आपके विवाह के योग चल रहे हैं। आपकी कोशिश कितनी रहती है अब आप पर निर्भर करता है। अब एक स्थिति और है लग्न वाली। ऐसे 4 लग्न, उनके लिए भी शुभ स्थिति है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यही 4 लग्न भी बनेंगे। कर्क लग्न, कन्या लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली और मीन लग्न की कुंडली। तो लग्न का सीधा संबंध है प्रथम भाव से। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसको देखना है, उसमें कौन सा अंक लिखा हुआ है। यदि 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, इनमें से कोई एक अंक है आपकी कुंडली में, एक अंक ही होगा, एक ही लग्न होगा। तो ऐसी स्थिति में विवाह के योग चल रहे हैं, लेकिन 5 महीने शेष बचे हैं। तो 2023 में जो शुरुआती 4 महीने हैं
और अभी 2022 के अंतिम ये 2 महीने तो नहीं रहे, कुछ समय कम है 2 महीने में, तो इनमें ध्यान देवें। अप्रैल में भी 4 महीने पूरे नहीं हैं, अप्रैल तक देखें 2023 तक भी 4 महीने पूरे नहीं हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को स्थिति बदल जाएगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल पूरा नहीं है, 22 अप्रैल तक ही स्थिति है। और इधर देखें तो ये 2 महीने ये बचे, तो इसमें भी कम स्थिति है। तो कुल 5 महीने और कुछ दिन हैं। अब ध्यान देंगे 2022 के अंतिम समय और 2023 का शुरुआती कुछ समय, तो इन 4 राशि वालों को लाभ मिलने वाला है। समय कुछ बचा है, इसका लाभ उठाएं। जिन्होंने ध्यान दिया है उनका विवाह हो चुका है, तो अब ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है गोचर गुरु से विवाह योग देखने की। तो आगे जैसे जैसे स्थितियां बदलती रहती है गोचर के गुरु की, वैसे वैसे राशियां, क्योंकि गुरु की दृष्टि बदलेगी, वहाँ पर फिर अलग अलग राशियों पर दृष्टि होगी, तो अलग अलग राशियों पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा। और वैसे ही कुंडली में भी गुरु की स्थितियां देखनी होगी, गुरु किस राशि पर है उससे स्थितियां बदल जाएगी। तो सिंपल सा तरीका है, साधारण सा तरीका है इसको देखने का। और इसको देखने का सीधा सा तरीका यही है कि कुंडली में चंद्रमा और गुरु को देखें, उससे आपको पता लग जाएगा। या तीसरी स्थिति, अगर लग्न कुंडली से देख रहे हैं तब भी लग्न देखें, तो 3 प्रकार की स्थितियां बनेगी गोचर गुरु से। और वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी मैं समय समय पर इसी बात को दोहराता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा। ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा, ध्यान नहीं देंगे तो समय निकल जाएगा और फिर दूसरी जो राशियाँ हैं अगली, उनको लाभ मिलेगा, आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है आपकी कुंडली में आपकी दशाएं अच्छी चल रही है, कुछ ऐसे योग भी होते हैं कुंडली के आधार पर भी देखे जाते हैं विवाह के योग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोचर गुरु ही उसमें माध्यम बनता है। आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें भी सप्तम भाव को देखना पड़ता है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, सप्तम भाव के ग्रह की क्या स्थिति है, कहीं उसकी दशा अंतरदशा तो नहीं, कहीं शुक्र की दशा अंतरदशा तो नहीं, कहीं कोई शुभ ग्रह उसकी अंतरदशा तो नहीं आने वाली, उससे भी विवाह के योग देखे जाते हैं। तो छोटी सी जानकारी थी, आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।